परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके बेटे बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। और यदि आप हमें अपना परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज भेजना चाहते हो तो आप गूगल पे माध्यम से भी पे कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651 और QR कोड के माध्यम से भी आप हमें अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9799958651 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर पिता की जीवित हुजूरी में आप सबका एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुतायत से आशीष देते हैं, शांति देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की बोलते हैं। आज हम रात की प्रार्थना को करेंगे और रात की प्रार्थना का महत्व को समझेंगे। रात की प्रार्थना करने से पहले रात की प्रार्थना के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, इस संबंध में हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 कलाम। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने जंगली बीज बोया और अच्छे बीज को खराब कर दिया, उसको दबा दिया, उसकी उन्नति को रोक दिया, उसकी तरक्की को रोक दिया, उसके फलों को प्रभावित किया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो इस प्रकार से कहता है कि हम परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन लोगों के लिए शैतान की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ, जादू टोने की शक्तियाँ, उन व्यक्ति की तरक्की को रोकने के लिए, उन लोगों की मेहनत को खराब करने के लिए, परमेश्वर के लोगों का स्वास्थ्य खराब करने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए, बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर के लोग रात में सो जाते हैं उस समय शैतान और शैतान की शक्तियाँ उनको बर्बाद करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया कि जब परमेश्वर के लोग सो जाते हैं तब शैतान की शक्तियाँ उनको बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए, बीमार करने के लिए वो जगती है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो कार्य करना शुरू कर देती हैं और रात के समय में वो अपनी योजना को पूरा करती हैं। क्योंकि वचन में लिखा कि जब परमेश्वर के लोग सो जाते हैं तो दुष्ट रात को आता है और जंगली बीज बो देता है और जो उग कर बढ़िया वाले बीजों को दबा देता है, उसके फल को पूरा पूरा लाने नहीं देता है। इस वचन में स्पष्ट है कि जब खुदा बाप के लोग सोते हैं तब शैतान की शक्तियाँ उनको बर्बाद करने के लिए काम करता है। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 उसका 5 और 6 कलम में परमेश्वर का वचन रात के बारे में क्या बताता है।
तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो यहाँ पर मेरे प्रियो वंशहिता 91, 5 और 6 कलम बताता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए जो भय का समय है, खतरे का समय है, मुसीबत का समय है, समस्या का जो विशेष समय है, 5 कलम बताता है, 91 का 5 कलम बताता है कि रात में भय काम करता है, डर की आत्मा काम करता है। शैतान की आत्मा है, शैतान की शक्तियां हैं जो डर की आत्मा का है, और वो डर की आत्मा रात के समय में काम करती है, और रात के समय में डर के द्वारा, भय के द्वारा परमेश्वर के लोगों में काम करती है। इसलिए रात का समय परमेश्वर के लोगों के लिए भय का समय होता है, डर का समय होता है, खतरे का समय होता है। और 6 कलम बताता है कि न केवल डर और भय का कारण, बल्कि 6 कलम में बताया गया है कि रात के समय में ही ऐसी मरी को पैदा करने वाला, नुकसान को पैदा करने वाला, हमारी आशीषों को खत्म करने वाला, हमारा स्वास्थ्य को खत्म करने वाली दुष्ट की शक्तियां काम करती हैं, जो मरी के रूप में, मरी मतलब खत्म कर देना, मार डालना, नष्ट कर देना, स्वास्थ्य को मार डालना, हमारी आशीष को मार डालना, परिवार की शांति को मार डालना, परिवार के प्रेम को मार डालना। मरी मतलब जो हमारे पास जिंदा है, जो हमारे पास चल रहा है, उसको नष्ट कर देना, खत्म कर देना। इसका मतलब रात के समय में ही मरी फैलती है, मारने वाली शक्ति फैलती है, खत्म करने वाली ताकतें काम करती है। तो हमने इन दोनों वचनों में देखा, समझा, पढ़ा है कि मसीह लोगों के लिए रात का समय बड़ा मुश्किल होता है, खतरे का होता है, क्योंकि रात का समय शैतान की शक्तियाँ ज़्यादा काम करती, जादू की शक्तियाँ ज़्यादा काम करती, दुष्ट आत्मा की शक्ति ज़्यादा काम करती। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रात का समय मसीह लोगों के लिए बहुत खतरनाक समय होता है, बहुत नुकसान और बर्बादी का कारण होता है, जिसमें हमें बचना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रात का समय हमारे लिए खतरनाक क्यों होता है, हमारे लिए समस्या भरा क्यों होता है, क्यों इस प्रकार से ये शैतान की शक्ति रात में मसीह लोगों को परेशान करती। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो रात में जगती ही, कब जगती, जब परमेश्वर के लोग सो जाते। तो मेरे प्रियो, रात का समय हमारे लिए विश्राम का समय है, और विश्राम का समय होने के कारण हम पूरा दिन कामकाज करते, धंधा करते, बहुत सी हमें एक्टिविटीज़ करते, और उस कारण से हमारे शरीर को दोबारा एक नए दिन के काम करने के लिए आराम की ज़रूरत पड़ती, विश्राम की ज़रूरत पड़ती, ताकि हमारा दिमाग, हमारा शरीर नए दिन के लिए तैयार हो सके और हम काम कर सकें। इसलिए हम थके हुए होते हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, और विश्राम करने के लिए या थके हुए होने के कारण हमें सोना पड़ता है, और हम रात को सो जाते हैं, और जैसे ही हम सो जाते हैं तो हमको बर्बाद करने के लिए शैतान की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएँ वो काम करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि हम दिन को काम करने के कारण पूरी रात तो हम जग नहीं सकते हैं, पूरी रात हम बिना आराम किए रह नहीं सकते हैं, इसलिए हमें सोना ही पड़ता है। और जैसे ही हम सोते हैं तो शैतान की शक्तियाँ हमारे पीछे लग जाती हैं। इसलिए इन शैतान की शक्तियों से, उस दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से, जादू की शक्तियों से, मरी से, भय से बचने के लिए पहला हमारे पास उपाय है कि रात के समय में हम जितना अधिक से अधिक समय प्रार्थना करने के लिए निकाल सकते, तो हमें रात के समय में प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल बताती है, दानियल जब प्रार्थना किया था राज्य को बदलने के लिए, राजा को बदलने के लिए, तो पवित्र शास्त्र का वचन बताता कि रात के समय में शैतान के दूत ने उसकी प्रार्थना को रोक दिया, उत्तर लाने वाले दूत को उसने पकड़ लिया। तो मेरे प्रियो, जब हम रात के समय में प्रार्थना करेंगे
तो शैतान के इन तमाम मुसीबत से, शैतान के जादू से, शैतान के खतरों से, शैतान के भय से, शैतान की मरी से हम सुरक्षित हो जाते हैं, हम बच जाते हैं और हमारी रात बड़ी सुहानी हो जाती, बढ़िया हो जाती, आनंद और शांतिपूर्ण हो जाती है। और यदि हम रात के समय में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या नहीं करने वाले होते हैं तो हमारे लिए खतरे ज़्यादा होते हैं और हम चाह कर भी हमारे जीवन में आरामदायक जीवन, शांतिपूर्ण नींद नहीं ले पाते हैं। हम देखते हैं प्रियो, रात के समय में ही अक्सर लोगों को बुरे सपने आते हैं। रात के समय में कई लोगों को दुष्ट आत्माएं सताती हैं। रात के समय में ही कई लोगों को दुष्ट आत्मा का आक्रमण होता है। रात के समय में ही कई लोगों को बुरी बुरी आत्माएं उनको व्यभिचार करवाती हैं। रात के समय में ही कई लोगों के परिवार में समस्या पैदा होती हैं। रात के समय में ही कई लोगों को बिस्तर से उठाकर दुष्ट आत्माएं फेंक देती हैं। रात के समय में हम देखते हैं बहुत से लोग क्या होते हैं, आराम से सोते हैं लेकिन सुबह उठते हैं तो बीमार होकर उठते हैं। हम कहते हैं रात को तो बढ़िया सोया था, अचानक इसको क्या हो गया। उसकी समस्या का कारण है कि रात के समय में यदि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं तो वो दुष्ट आत्माएं जो जादू करती हैं, जो शैतानी शक्तियां काम करती, वो हमारे जीवन को ख़त्म करती, बर्बाद करती, छूती हैं। इसलिए प्रभु यीशु के जीवन से हम देखते हैं प्रभु यीशु का जीवन सुरक्षित था, आरामदायक था, शांति भरा था। तो वो अक्सर रात को प्रार्थना किया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के समान जो परमेश्वर के भक्त रात के समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताया, उन लोगों की रात सुहानी हुई, सुरक्षित हुई, शांति से भरी हुई। वो डर से, भय से, मरी से नष्ट नहीं हुए, बल्कि बड़ी आनंद के साथ में उन्होंने रात गुजारी, बढ़िया सोए, कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। तो पहली तो बात है मेरे प्रियो, रात के समय में हमें समय निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, ताकि हम इस तमाम प्रकार की शैतान की शक्तियों से, दुष्ट आत्मा की शक्तियों से, जादू की शक्तियों से, मरी और भय की ताकतों से हम सुरक्षित होकर बढ़िया से बढ़िया नींद के साथ में हम सो सकें, आराम कर सकें, नया दिन देख सकें, हमारे लोगों को सुरक्षित देख सकें, हमारे लोगों को हम बड़े भले चंगे देख सकें। ये हमारे लिए पहला उपाय है, पहला तरीका है कि इन शैतानी ताकतों से, रात के खतरे से हम बच रहे। दूसरी बात, रात को खतरे से बचने के लिए, रात की समस्या से बचने के लिए, रात के दुख और तकलीफ से बचने के लिए दूसरा जो हमारे पास उपाय है, दूसरा हमारे पास तरीका है, दूसरी जो हमारी ताकत है, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। भजन संहिता 121 उसका 3 से 5 कलम पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 उसका 3 से 5 कलम को पढ़ेंगे। दूसरा जो तरीका और दूसरी ताकत, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण हमें ये पता चल गया कि रात का समय हमारे लिए खतरे का समय है। शैतान की ताकतें रात को काम करती, जादू की ताकतें रात को काम करती, हर प्रकार का मरी और भय की ताकतें रात को काम करती। और इनसे बचने के लिए जो पहला तरीका है, रात के समय में प्रार्थना हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो हम इससे बच सकते हैं। लेकिन हम कितना प्रार्थना कर सकते हैं? हम 1 घंटा प्रार्थना करें, 2 घंटा प्रार्थना करें, 3 घंटा प्रार्थना करें, लेकिन 3 घंटे करने के बाद में हमको सोना ही पड़ेगा। हम पूरी रात भर प्रार्थना में हमेशा एक रात निकाल सकते, 2 रात निकाल सकते, लेकिन हमेशा हम हर रात को जग कर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हमारे पास कौन सा तरीका है कि हम प्रार्थना करने के बाद में आराम से सो सकें और हमें पूरी सुरक्षा मिले? तो मेरे प्रियो, हम तो पूरी रातें हर दिन नहीं जग सकते, लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिसने रात को बनाया है, जो रात के ऊपर अधिकार रखता है,
जो शैतान की ताकतों पर अधिकार रखता, वो कहता है हमको सोना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को कभी सोना नहीं पड़ता, वो कभी भी नहीं सोता है। वो बाइबल बताती है कि वो एक पल के लिए भी न कभी ऊँघता है न कभी सोता है। तो दूसरा हमारा सुरक्षा का जो कारण है, जैसे ही हम प्रार्थना करें, जब हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना करा तो हमने प्रार्थना में सुरक्षा पाया, लेकिन हमारे प्रार्थना करने के बाद में हमें सोना है, तो तब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, परमेश्वर के चरणों में सौंपना है। कभी न सोने वाला, कभी न ऊँघने वाले परमेश्वर के हाथों में, उसके चरणों में हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे कामों को, हमारी योजनाओं को उसके हवाले करना। जिस रीति से हम देखते हैं कि रात के समय में बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे धन संपत्ति वाले लोग होते, तो अपने घर की सुरक्षा के लिए वो चौकीदार को रात को रखते हैं और वो आराम से अंदर सोते हैं, लेकिन चौकीदार जगता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, चौकीदार होने के कारण वो चैन से सो पाते हैं। तो चौकीदार तो पूरी सुरक्षा नहीं कर पाता, लेकिन हमारा परमेश्वर पूरी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, जब प्रार्थना के बाद हमको सोने की आवश्यकता होती तो हम सब कुछ उस महान रक्षक के हाथ में सौंप दें, तो वो हमारा रात भर संभालेगा। ऐसी दुष्ट की ताकतों से, ऐसे खतरों से, मुसीबत से, जादू से, मरीज से, भय से वो रात भर हमें संभाल के रखेगा। और जब वो हमें संभालेगा, हम उसके हाथ में सौंप देंगे और वो हमें जब संभाल कर रखेगा तो बड़ी चैन से हम सो पाएंगे, शांति से सो पाएंगे, बढ़िया सोए तो बढ़िया उठ पाएंगे। हम बीमार अवस्था में नहीं उठेंगे, हम कमज़ोर अवस्था में नहीं उठेंगे, हम दुख में नहीं उठेंगे, समस्या में नहीं उठेंगे, लेकिन सुरक्षित उठ पाएंगे और रात बढ़िया चैन के साथ सो पाएंगे। कोई दुष्ट आत्मा हमें तंग नहीं करेगी, कोई दुष्ट आत्मा हम पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा हमें परेशान नहीं करेगी। जब प्रभु के हाथ में हम सौंप देंगे तो वचन बताता है, नीति वचन 3 अध्याय उसका 24 कलम बताता है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। तो नीति वचन 3:24 बताता है, जब हम हमारा सब कुछ, थोड़ा नहीं, हमारा जीवन, आत्मा, प्राण, बच्चा, परिवार, काम, धंधे, योजनाएं, सब कुछ उस कभी न ऊँघने वाले, न सोने वाले परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देंगे, तो वचन बताता है वो भय हमें छू ना पाएगा, वो घबराहट, वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं, वो मरियां हमारे पास आ ना पाएगी, क्योंकि हमारा रक्षक उसे संभाल लेगा, हमारा रक्षक उसको हमारे पास आने ना देगा। तो हम बड़ी शांति के साथ सोएंगे, हम बड़ी मीठी नींद के साथ सोएंगे, बड़ी सुरक्षा के साथ सोएंगे और नया दिन देख पाएंगे और नया आशीष को हम ले पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमने यहाँ देखा है कि मसीह लोगों के लिए, विशेषकर जो प्रभु को मानते हैं, उनके लिए रात बड़ी खतरे की भरी होती हैं। क्यों खतरे की भरी होती हैं? क्योंकि रात के समय में दुष्ट की सारी शक्तियां काम करती, जादू की शक्तियां काम करती, शैतानी शक्तियां काम करती, क्योंकि उनका मकसद होता है ईश्वर के लोगों को रात के समय में शांति के साथ सोने नहीं देना। इसलिए रात का समय मसीह लोगों के लिए खतरा होता है, क्योंकि हम सो जाते और शैतान और दुष्ट की ताकतें काम करते हैं, हम हमेशा जग नहीं सकते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए हमारे पास पहला तरीका है, हमें रात के समय में जितना हो सके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा, हमारे पास में सोने के बाद में जो मजबूत हमारी सुरक्षा है, वो हम सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथ में सौंपें, तो हम बड़ी नींद, अच्छी नींद के साथ सोएंगे, सुरक्षा को पाएंगे और नया दिन को देख पाएंगे। यहाँ पर हम फिर देखते हैं मेरे प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के पास में जाते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। जो वो परमेश्वर कहता, मैं मेरी महिमा किसी और को न दूंगा, तो परमेश्वर के हमें थोड़े सोने से पहले हमें प्रभु की आराधना, स्तुति शब्दों के द्वारा, गीतों के द्वारा कर सकते हैं। पूरे दिन भर के उपकारों के लिए हम सोने से पहले कैसी प्रार्थना करें, सोने से पहले हम क्या करें ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, संभाले, रक्षा करे। तो पहला काम हमें करना है, सोने से पहले हमें प्रभु की स्तुति करना है, उसकी महिमा करनी, आराधना करनी है, और उसके बाद में पूरे दिन भर के उपकारों को हमें याद करके उसको धन्यवाद देना है।
पहला काम है आराधना स्तुति करना, दूसरा काम सारे उपकारों के लिए उसको धन्यवाद करना, तीसरा काम दिन भर हमारे द्वारा परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार की जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो हमें उससे क्षमा मांगना है, अंगीकार करना, पछतावा करना, ताकि प्रभु हमारे निकट रहे, क्योंकि वो पाप के पास रह नहीं सकता। हम पवित्र होकर प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमारे करीब रहेगा और हमें संभालेगा। तो हमारी गलतियों को हमें मान लेना है और चौथा काम करना है, वो है हमारा जीवन उसके हाथों में सौंप देना। तो हम जब भी प्रभु के पास जाएं, हमें 4 काम करना। पहला काम सोने से पहले स्तुति आराधना करना, दूसरा काम है सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करना, तीसरा काम है हमारे दिन भर की भूल के लिए हमें क्षमा चाहना, और चौथा काम हमारा सब कुछ उसके हाथ में सौंपना है। इन 4 तरीकों से हमें प्रार्थना के लिए उसके पास जाना है और उसका अनुग्रह मांगना, उसकी सुरक्षा मांगना है। तो आइए इन 4 बातों के अनुसार हम रात के लिए प्रार्थना करेंगे, रात की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, रात के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि हम रात के खतरों से बचे रह सकें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि हर रात हमारे लिए सुरक्षा भरी होए, हर रात हमारे लिए शांति और चंगाई की भरी रहे, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक देव सेनाओं का यहोवा, बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ में हम आपके बेटा और बेटी सब मिलकर इस रात के समय में आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं और आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार, हालेलुया, होसन्ना, यीशु के लहू की हम जय गाते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, आदि और अनंत हैं, कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर हैं, जो था, जो है और आने वाला पिता आप हैं, सारे देवताओं के ऊपर महान परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। धरती और आकाश को बनाने वाले, सारी दुनिया को बनाने वाले, हमको बनाने वाला परमेश्वर, आज हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को हम जय जयकार करते मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही आराधना के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं मेरे प्रभु। आकाश आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों तले की चौकी है, आकाश में और मनुष्य के बीच में यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, जो हमें मुक्ति और शांति देता है, जय और विजय देता है, हर खतरों से बचाता, वो नाम यीशु नाम है। उस नाम के आगे हम झुक जाते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हुए मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, पूरे दिन भर के लिए धन्यवाद देते, दिन भर के 12 घंटों के लिए धन्यवाद करते, एक एक मिनट के लिए धन्यवाद करते, एक एक सेकंड के लिए धन्यवाद करते, पूरे दिन भर कामकाज करने के लिए मेरे पिता आपने अपना ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, बल और ताकत, शक्ति और सामर्थ दिया, सभी प्रकार के काम करने के लिए आपने अपने दूतों का बाड़ा, लहू का बाड़ा, पवित्र आत्मा की सुरक्षा का हाथ रखा, अपना सामर्थी हाथ हमारे ऊपर बना के रखा। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपके आशीर्वाद के द्वारा हम और हमारे घर के प्रत्येक सदस्य सभी प्रकार के कामों को अंजाम दे सके मेरे प्रभु। हम हमारे जीवन के कामों को करने के लिए घर से निकले, उतरे, चढ़े, सारी बातों में हर प्रकार के खतरे, एक्सीडेंटों से, लड़ाई और झगड़ों से, हर प्रकार के संकट और मुसीबतों से, मौत से लड़े हो प्रभु, तमाम प्रकार के वो दुश्मनों से आपने हमारी रक्षा और रखवाली किया। आज पूरे दिन भर प्रभु आपने हमारे कामों के ऊपर आशीर्वाद किया, हमारे कामों को सफल किया, हमारे लिए नए नए रास्ते खोले, पूरे दिन भर की हर प्रकार की जरूरतों को आपने पूरा किया और सुबह से अब तक आपने संभाल कर रखा, हमारे पूरे परिवार में शांति बनाए कर रखा, हमें पूरे परिवारों को वापस मिलने के लिए मदद और सहायता किया। रात के समय में आपके कदमों में आकर आराधना, स्तुति और धन्यवाद करने का मौका दिया। पूरे दिन भर के लिए प्रभु सभी प्रकार के उपकार जो आपने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे लोगों के साथ, बच्चों के साथ, काम धंधे, नौकरी में, सारी आने जाने में, बैठने उठने में, खाने पीने में, सभी जगह आपके उपकार जो आपने हमारे साथ किए हैं, हम दिल की गहराइयों से हमारे हर एक उपकारों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो।
बहनों खुदावन ओ राजा ओ पूरे दिन भर हमारे द्वारा परिवार के बाकी लोगों के द्वारा जाने अनजाने में आपके स्वर्ग के विरोध में जितने पाप और बुराई हो गए हैं, हम इस समय रात के समय में हमारा मुंह खोलकर हमारी गलतियों को, हमारे पापों और बुराई को यीशु के नाम में मानते हैं, स्वीकार करते, माफी मांगते, पछतावा करते। हे प्रभु यीशु, अपने कलवरी के खून के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर दो, हमारे परिवार को धोकर शुद्ध कर दो, हमारे लोगों को धोकर शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। यीशु पिता, एक बार फिर से हम यीशु के लहू की पवित्रता, धार्मिकता, सत्यता, जय विजय को हमारे जीवनों में हम अंगीकार करते, स्वीकार करते मेरे पिता। हालेलुया। और खुदावन परमेश्वर पिता, अब हम सोने के लिए जाते खुदा। हालेलुया। रबा 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 रबा, हम रात को प्रभु आपके पास आते हैं और पिता वचन कहता है आप हमारा रक्षक है, कभी ऊँगता नहीं, कभी सोता नहीं, जो हमें भय से बचाता है, महामारियों से बचाता है, दुष्ट के उस खतरों से बचाता है, दुष्ट के उस रोग और बीमारियों से बचाता है, दुष्ट के सारी ताकतों से बचाता है। इसलिए मेरे प्रभु, हम तो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते और राजा यीशु, हम जब सोते हैं दुष्ट की ताकतें जग जाती हैं और हमें बर्बाद करने के लिए काम करती हैं, लेकिन सदा जगने वाला परमेश्वर आप हैं, आप जयवंत परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे खुदा, इस रात के समय में हम यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हमारा जीवन, आत्मा, प्राण, हड्डी हड्डी, पसली पसली, रोम रोम, परिवार के प्रत्येक सदस्यों का जीवन, आत्मा, प्राण, हमारे काम धंधे को, हमारे हर प्रकार के प्रभु जी आना जाना, बैठना उठना, चलना फिरना, हमारे विचारों को, हमारी योजनाओं को, जितना कुछ आपने हमें करने के लिए दिया, सब कुछ आपके पवित्र चरणों में, पवित्र सिंहासन के सामने, पवित्र वेदी के सामने, आपके पाक और सामर्थ्य और जलाली हाथों में हम समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के उस कलवरी लहू के अधिकार में, नियंत्रण में, कब्जे में, उपस्थिति में, अधीनता में हम छुपा देते हैं। पूरी रीति से यीशु का ओ लहू का छिड़काव, लहू का अभिषेक करते मेरे खुदावन पिता। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। अभी हम सब लोग सोने के लिए जाते हैं, हमें रात्रि भर मीठी नींद देना, खोटे सपनों से, बुराई से, पाप से, श्राप से, अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से, डाकण जोगण से, भूत बलि से, वीर वैया से, मौत और मरण से, लड़ाई और झगड़ों से, चोर और डकैतों से, भय से और हर प्रकार की रात में उठने वाली ओ पिता हर मरी से हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं खुदावा प्रभु। हालेलुया। पूरे रात के समय में हम हर एक के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे खेतों के साथ, धंधों के साथ, सभी जगह आपका लहू का बाड़ा, दूतों का बाड़ा, आत्मा की सुरक्षा को हम मांग लेते यीशु पिता के नाम से। रात भर प्रभु आपका वो सामर्थी हाथ, आपका वो जलाली हाथ हर एक को संभाले रखे, हर एक की रक्षा और रखवाली करे, हर एक को प्रभु तमाम प्रकार के नुकसान से बचा कर रखे मेरे पिता। हालेलुया। हम पूरी रीति से आपके अधीन छुपा देते हैं। वचन कहता है मैं तुम्हारे चेहरे को मेरी हथेली में ओ गोद कर दिन रात निहारता रहता हूँ। रात भर प्रभु अपना स्वर्ग खोलकर, अपनी नजरें हमारी ओर लगाकर, अपने कान हमारी ओर लगाकर हमें संभाले रखना, हमारी रक्षा और रखवाली करना, उस भय से, उस मौत से बचाना, उस मरी से बचाना, उस खतरे से बचाना, उन जादू और टोने से बचाना, उस शैतान की ताकतों से बचाना मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम विशेष करके प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, रात भर यीशु के नाम में जो जो भाई बहन रात को प्रभु बढ़िया नहीं सो पाते, आपका कलाम कहता मैं मेरे भक्तों को ऐसे ही नींद प्रदान करता हूँ। इस रात के समय में जो बेटा बेटी वो बढ़िया नहीं सो पा रहे हैं, यीशु के नाम से उनको बढ़िया नहीं सोने देने वाली ताकतों को, नींद नहीं आने देने वाली ताकतों को, रात में बुरे बुरे सपने लाने वाली ताकतों को, रात में आक्रमण करने वाली शैतान की शक्तियों को, जादू की शक्तियों को, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को जो रात को आक्रमण करती हैं, रात को प्रभु उनके साथ बुरे बुरे वो विचार लाती, बुरी बुरी वे विचार कराती, बुरे बुरे ओ प्रभु जी आक्रमण करती। इस समय हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट की सारी ताकतों को हम यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा कैंसिल करते हैं। यीशु के कोड़ों में रात में आक्रमण करने वाली शक्तियां कैंसिल हो जाए, रात का जादू कैंसिल हो जाए, रात
रात की मरी कैंसिल हो जाए, रात का भय कैंसिल हो जाए, रात की बीमारियां कैंसिल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र आत्मा की आग में जलाते हैं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर जल जाए, होली गोस्ट फायर में जल जाए। जो भाई बहन रात में इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, इस प्रार्थना को सुनकर प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करते हैं, उनके घर की ओर बनने वाली शैतान की योजनाएं, शैतान के कार्य, शैतान की युक्तियां, शैतान के षड्यंत्र पवित्र आत्मा की आग में अभी जल जाए। जब जब वो प्रार्थना करे, जब जब इस प्रार्थना में शामिल होए, जब जब ये प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा का आग बड़े बल से उतरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ बड़े बल से उतरे, पवित्र आत्मा की महिमा बड़े बल से उतरे और उस परिवार के विरोध में काम करने वाला जादू की ताकतें, हर प्रकार की अंधकार की ताकतें, बीमारी की ताकतें, गरीबी की ताकतें, नींद को खराब करने वाली, दुख देने वाली ताकतें, रात में नशा कराने वाली ताकतें, रात में परिवारों में झगड़ा कराने वाली ताकतें पवित्र आत्मा की आग में जल जाए, राख हो जाए, भस्म हो जाए, धुआं बन जाए। और रात को हर परिवार पर आक्रमण करने वाली शक्तियों को हम यीशु के नाम में डांटते हैं, यीशु के नाम में फटकारते, निकालते, भगाते, जा जाते यीशु के नाम में बांध देते। जितने परिवार इस प्रार्थना में भाग लेते वो परिवार आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो परिवार सुरक्षित हो जाए यीशु के नाम में, उनके घर में शांति भर जाए यीशु के नाम में, उनके परिवारों में शांति भर जाए यीशु के नाम में। जो बढ़िया नहीं सो पा रहा वो बढ़िया सो सके यीशु मसीह के नाम में, जिसको बढ़िया आराम नहीं मिल रहा वो बढ़िया आराम कर सके यीशु मसीह के नाम में। रात का खतरा टल जाए, रात की मुसीबत टल जाए, रात की समस्या टल जाए, रात के शैतानी योजनाएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो पिता अभी इसी समय वो जिस बिस्तर पर सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, जिस स्थान में सोते हैं, मैं पवित्र आत्मा का अधिकार वहां चाहता हूं, पवित्र आत्मा की सुरक्षा वहां चाहता हूं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चाहता हूं, पवित्र आत्मा की आग वहां चाहता हूं। उस कमरे में पवित्र आत्मा का आग उतर आए, उस कमरे में पवित्र आत्मा का आग उतर आए, उस स्थान में पवित्र आत्मा का आग उतर आए, उस बिस्तर में पवित्र आत्मा का आग उतर आए। हर प्रकार का बुरा सपना लाने वाली, झगड़ा कराने वाली, नशा कराने वाली, नींद खराब करने वाली, बीमार करने वाली, कमजोर करने वाली अंधकार की ताकतें पवित्र आत्मा की आग में जले, पवित्र आत्मा की आग में जले, पवित्र आत्मा की आग में जले। हर जादू जले, हर जादू जले, हर शैतानी ताकतें जले, हर अंधकार के काम जले। उनके घर के आसपास भी वो शैतान की शक्तियां मंडराना ना पाए और उनके बाहर भी जल जाए, आसपास भी जल जाए। घर के चारों ओर पवित्र आत्मा की आग कार्य करे, पवित्र आत्मा की आग कार्य करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ कार्य करे और लोगों को सुरक्षा मिले मेरे पिता। हर एक जन आराम से सो सके, शांति के साथ सो सके, शांति के साथ विश्राम पाए मेरे प्रभु। हालेलुया। आप विश्राम देने वाला परमेश्वर हैं, आप शांति देने वाला परमेश्वर हैं, आप आराम को देने वाला परमेश्वर हैं। इस प्रार्थना को करने के बाद, इस प्रार्थना में शामिल होने के बाद मेरे प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल होते उनकी रात सुहानी हो जाए, उनकी राहत चमत्कारी हो जाए, उनकी रात गवाहियों की रात हो जाए, उनकी रात सामर्थ की रात हो जाए, उनकी रात बड़े बड़े दर्शनों की रात हो जाए। वो परमेश्वर से बातें करे, वो परमेश्वर के वचनों को पाए, वो परमेश्वर के चमत्कारों को पाए, परमेश्वर की महिमा को देखे। रात के समय में परमेश्वर उन्हें दर्शन दे, परमेश्वर उन्हें बातें करे, शैतान किसी रीति से उन्हें डिस्टर्ब ना करे यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदावन प्रभु हालेलुया। वो बड़ी शांति से सो सके, उन्हें ठोकर ना लगे, आंसू ना बहे, घर में किसी भी प्रकार की समस्या ना होए, बल्कि आराम से सोकर नया दिन देख सके, नया दिन देख सके, नई जिंदगी को प्राप्त कर सके मेरे पिता। जितने बेटा बेटी इस रात की प्रार्थना को करते हैं, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में उन्हें छुड़ाते हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनको चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनको छुटकारा देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में उनको आजादी देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें विजयवंत की घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में हमें बढ़िया नींद की हम आशीष देते प्रभु जी। हालेलुया। रबा रबा रबा। सारे अटैक उनके परिवारों से दूर हो जाए, सारे खतरे उनके परिवारों से दूर हो जाए, सारी बीमारियां उनके परिवारों से दूर हो जाए, सुखी और चैन के साथ सोकर उठ जाए और प्रभु नई गवाहियां तैयार हो जाए, नई गवाहियों के साथ आपका धन्यवाद कर सके, नई गवाहियों के साथ आपकी महिमा कर सके, नई गवाहियों के साथ आपके राज्य के लिए खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आशीर्वाद करते मेरे पिता, हम ब्लेस करते उनकी रात को, ब्लेस करते उनके परिवार को, ब्लेस करते उनके काम और योजनाओं को मेरे प्रभु जी। ओ राजा, चमत्कार भरी रात हो जाए मेरे खुदाबा, नई जिंदगी पाए, नया अनुग्रह पाए और आपका धन्यवाद करें। आपने प्रार्थना सुन ली मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। आज उनके लिए हर एक के लिए भली रात कर दी, उसके लिए धन्यवाद करते मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन।